मेरे सिपर में पी रही है बदतमीज। देख लो दोस्तों, ये मैंने जैसे गेट खोला ये लोग हमें सरप्राइज देने आ गए हैं। ये सभी मानुस क्या करना है, खेलने दे। इसने तो सदा मतलब उल्टे काम बात करनी। यार हम पहले दुखी हो, हमारे एसी खराब हो गए, एसी ठीक करने वाले आ रहे। ये देखो भैया एसी ठीक करने वाले लगे हुए हैं, भरी दोपहर में काम चल रहा है जोरों शोरों पर। इधर ये लोग आ गए सरप्राइज देने। कम काम कर रहा था तो अपन इन लोगों के लिए जरा सेवा पानी का इंतजाम कर लो, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो दोस्तों वो 3 मूर्तियाँ जो 3, 4, 5 मूर्तियाँ जो भी आई थी वो आके बैठ के थोड़ी देर जा चुकी। नोनू हमारे पास ही रह गई थी। तो नोनू के जो जीजा ने है उसके लिए स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। और कोल्ड कॉफ़ी देख लो भाई, झाग देख लो जरा, कोल्ड कॉफ़ी की शक्ल देख लो। कोल्ड कॉफ़ी भाई देखने में बहुत मस्त है। बाकी का रिव्यूज़ जो है वो खुशियाँ देगी है। ये पूछिया कॉफ़ी अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, बट बाकी मैंने एक बहुत अच्छा कांड कर दिया। मैंने ये सोचा कि है ना ये बाहर से ऐसे, मैं सोचा ये बिस्किट होगा। तो क्या करा, इस मांगड़ी दे दी नहीं तो मैंने सोचा ना अच्छा ये होगा। तो मतलब बिस्कुट खा लिया। दोस्तों इसने मेरी महंगी कोल्ड कॉफी की का पाउडर गिरा दिया है। बदतमीज औरत, दांत देख कैसे फाड़ रही है, देखो देखो क्या कर दिया इसने। और पैर भी छाप दिया अपना, बदतमीज लड़की। चल बेवकूफ। दोस्तों हाँ कोल्ड कॉफी बनती है। भाई सही में बहुत बढ़िया बनाई है। जरा मैं अपने पतिदेव को रिव्यूज दे दूं। पतिदेव अगर तुम्हें कभी बाय चांस लगे कि तुम्हें काम धंधे में दिक्कत हो रही है तो तुम कोल्ड कॉफी का ढाबा खोल सकते हो, स्पेशली कोल्ड कॉफीज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या देगी अब कोल्ड कॉफी का रिव्यू। मेरे सिपर में पी रही है बदतमीज। भगवान कसम एक नंबर की बन रखी है, एक नंबर की। जोर से बोले, एक नंबर की बन रखी है, एक नंबर की। सही में? हाँ माँ कसम। हाँ कसम। यस आई स्वेयर। फिर अपने जीजा ने क्या दोगी तो गिफ्ट में? दिल दे दिया मैंने 1 साल पहले अपने जीजा को। तो जी कोल्ड कॉफी पी के बढ़िया सी अपन निकल चुके हैं। कहाँ निकल जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, क्योंकि ऑफिस के लिए चाहिए एसी। स्टार्टिंग में हम लोगों ने सोचा था कि ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करेंगे और कूलर से काम चला लेंगे, बट इस तपती गर्मी को देखते हुए ये देखो, मतलब इंसान पेड़ पौधे भी झुलस गए। नहीं करो दोस्तों, तो ये फूल नाम की चीज़ है, जबकि ये हमारी ये वाला रोड ऑफिस जाने वाला हमेशा इतना सुंदर रहता था। और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा भयंकर हो रही है भाई, बहुत सॉलिड गर्मी हो रखी है। तो इसलिए हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं देखने के लिए एसी। स्प्लिट एसी लेने वाले हैं, स्प्लिट एसी लेने जा रहे हैं। तो अगर अभी तो फिलहाल ब्लॉग बाद में आएगा, हम लोग ले चुके होंगे तब तक, तो मैं आपको ये तो कह नहीं सकती कि मुझे पता हो कि कौन सा बढ़िया होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले से ही पूछ लेंगे कि कौन सा वाला बढ़िया होगा। ये देखो गर्मी में कबूतर भी जो है कहाँ गए, गायब हो गए दोस्तों, नहीं कैप्चर कर पाई, गायब हो गए कबूतर गर्मी में। अपन चलते हैं शॉप पे, देखते हैं क्या कौन सा एसी समझ में आता है। चिल्लाती धूप में वैसे एक बात तो है, मतलब सोचने वाली कि हम लोग इतनी फैसिलिटीज के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोगों से नहीं सफर हो पा रहा है इस गर्मी में, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि गर्मी भी हमारी वजह से ही पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो हमारी वजह से ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ये हमारी वजह से ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास एसी है, हम लोगों के पास हर घर में कम से कम 1-1, 2-2 गाड़ियाँ हैं, और एसी है, फ्रिज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जिसकी वेव्स की वजह से जो है वो इतनी ज़्यादा तपती गर्मी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं कि इस गर्मी के कसूरवार भी हम ही लोग, अगर हम ही हाय मचा रहे हैं कि भगवान इतनी गर्मी कर दे रहा है, इतनी गर्मी कर दे रहा है।
तो पता है एक कॉन्सेप्ट है इस साल एल नीनो का। एलिनो एल नीनो पता है तुम्हें? एल नीनो हु इज एल नीनो जो पढ़ोगे जब पता चलेगा। बताओ तो। अरे वही फैक्टर है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आई नो कि ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर है, लेकिन ये सिर्फ गाड़ी और एसी वजह से नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े माइनिंग हो रही है, उनसे भी बहुत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बट इस बार इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा क्योंकि अल नीनो है इस बार। ये अलीनो क्या होता है दोस्तों, मुझे तो कुछ एक जोग्राफिकल टर्म है। ओके जैसे लानीनो होता है, जब लानीनो होता है तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। ओके अब वो पूरा एक टर्म है, उसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। और बेसिकली जब लानीनो होता है तो हमारे देश की तरफ ऑस्ट्रेलिया से ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इसलिए वो हो जाती है। बेसिकली बारिश का मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है बेसिकली। और एल नीनो में गर्म हवाएं चलती है। बस मोटा दोस्तों मोटी को अपने को एल नीनो पेलिनो का तो पता नहीं है, क्योंकि अपन जो है वो आजकल थोड़े से किसी और काम में बिजी है, तो वो पढ़ने का या न्यूज़ सुनने का इतना टाइम होता नहीं है। तो जिनके पास है, इनको इंटरेस्ट है, वो पढ़ लेते हैं, उनको टर्म्स का पता है। तो अगर आपको ज्योग्राफी की टर्म्स किसी- है, किसी मेरे कोई- हिसाब से 8वीं या 9वीं क्लास में सीखी थी ये यार टर्म्स। मेरे को तो नहीं याद है ऐसी कोई टर्म। ज्योग्राफी की टर्म्स है ये, बेसिक टर्म्स। तो आप बताना दोस्तों, क्या आपने 8th क्लास में या 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड तक भी मैं आपको छूट दे रही हूँ, अभी कभी सुना है ये एलिनो लेनिनो? मैंने तो नहीं सुना एल है। नीनो ले लीनो नहीं, एल नीनो ला नीनो। हाँ लानीनो या दे दीनो वो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना है। क्योंकि भाई अपन है कौन है, कितनी क्लास तक मैंने, हाँ मैंने 10th क्लास तक हिंदी मीडियम था मेरे पास, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी और गवर्नमेंट कुछ और टर्म्स स्कूल होते में हैं। उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं होता था, बट मुझे इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता था। तो मैंने फिर 11th क्लास में बीइंग वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी मीडियम, मैंने 11th स्टैंडर्ड में रिस्क लिया और मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया दोस्तों, और मैंने कॉमर्स ली थी। और तुम्हारी बहन 11th में ऑलमोस्ट फेल होते होते बची थी। बट मेरे कितने मार्क्स थे 11th में? 65 समथिंग कुछ मार्क्स थे, बिकॉज वो, लेकिन तुम्हारी बहन ने इतनी मेहनत करी कि 12th क्लास में, मैं तुम्हें रिपोर्ट कार्ड दिखा सकती हूँ, मेरे 12th क्लास में अबव 85% थे। सोच सकते हो तुम, मतलब एक साल में इतनी कैडी मेहनत कर ली है। लेकिन वो 12th क्लास की पढ़ाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ काम आ रही है। मुझे वो ट्रिग्नोमेट्री समझ पता नहीं है कौन सी दुनिया में मेरी काम आ रही है। ना तो मेरी रसोई में काम आ रही है दोस्तों, ना मेरे बिजनेस में काम आ रही है, ना मेरे ब्लॉग्स में काम आ रही है। मुझे नहीं पता कि कहाँ काम आने वाली है। और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा कुछ काम नहीं आ रहा है मेरे। हाँ मेरे क्या काम आ रहा है, मेरी कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज थी और मेरी टीचर भी बहुत अच्छी थी, तो वो हमें जो है वो ग्रुप स्टडी के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी स्टडी करने के लिए बोलती थी कि एग्जाम्पल लेकर आओ कि इस चीज़ से आप कैसे क्या ग्रूम कर सकते हो। तो वो चीज़ें मेरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है मेरी। और जो हमारे सीए वगैरह होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करने में, थोड़ा अकाउंट्स में मेरा थोड़ा बहुत काम आ रहा है। ये चीज़ें तो मेरी काम आ रही है, बाकी अपनी कोई काम नहीं आ रही दोस्तों, कुछ भी नहीं काम आ रहा है। नहीं क्यों, तो मेरे को ये थोड़ा सा है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, इट्स एजुकेशन सिस्टम, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में ना मुझे ये बड़ी गड़बड़ लगती है कि बाहर अगर हम लोग चाइनीज, जापानीज या कोरियन स्टडीज की बात करें तो वो लोग ज़्यादा इसीलिए डेवलप्ड है, ऐसा मेरा मानना है। मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही, क्योंकि वो ना बच्चे की, क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं फिर से भूल गई। मैं आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था, मैं आजकल शब्द बहुत भूलने लगी, मतलब दिमाग में चलता रहता है लेकिन मुंह पे नहीं आते हैं। इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से वो उनको कोर्सेज देते हैं कि आप इस कोर्स में एनरोल करो और उसमें स्किल हासिल करो और उसके बाद उस काम में आप जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट करो। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत सही लगता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऑलमोस्ट एक लेवल तक, जब तक एक बच्चे का माइंड बहुत अच्छे से डेवलप होता है तब तक उसे बकवास चीज़ें, बकवास किताबें जो उसकी किसी काम को नहीं आनी है उसी को घसीटा लगाया जाता है और रट्टा लगवाया जाता है। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, अभी तो देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, आई एम जस्ट होपिंग एंड मैनिफेस्टिंग कि मैं अपने बच्चे यानी वेद को एक अच्छी काइंड ऑफ एजुकेशन दूँ, ना कि एक वो रट्टांगा स्कूलिंग दूँ। मैं उसे प्रैक्टिकल चीज़ों सिखाने वाली हूँ। देखते हैं बाकी क्या होता है, जो भी हरी जी चाहे कैसे क्या होता है, बट कोशिश अपनी यही है कि अपना बस चला तो ऐसे ही करने वाले हैं हम लोग।
अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अभी तो देखो मेरा एक और चीज है मेरी कि छोटा बच्चा जो है ना वो फूल की तरह होता है, पौधे की तरह होता है, और पौधे को ना नरिशमेंट के लिए प्यार चाहिए होता है, उसे खुलापन चाहिए होता है। इस उम्र में थोपो मत यार उस पर कि ये सीखो वो सीखो। हमें नहीं बनाना, हमें पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनवाना अपने बेटे से, हमें अभी उसे बस प्यार से नरिश करना, हमें बस उसे अच्छा इंसान बनाना, हाँ। उसे ऐसा बनाना कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। एग्जैक्टली हमें कुछ ऐसा अलग से नहीं करना है उसको कि वो नहीं भाई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, Billionaire या फिर उसे विराट कोहली या मुकेश अंबानी, हमें कुछ नहीं बनाना उसे इनमें से। हमें सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, क्योंकि दुनिया में ना आप कुछ भी बन जाते हो लेकिन आजकल इंसानियत खत्म होती जा रही है। दो लोगों की हेल्प करे, बड़े बुजुर्गों को देखे, हाँ। सम्मान करे, लेडीजों की रिस्पेक्ट करे, उसे ऐसा इंसान। अब देखो मतलब मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जब मैं शादी से पहले जब मैं यहाँ दिल्ली में थी और बहुत ज्यादा मेट्रो से ही ट्रैवल करती थी तो मैंने देखा था कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे, बुजुर्ग लोग खड़े हैं, सीट नहीं दे रहे हैं बच्चे, या फिर बदतमीजी से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जा रहा है, इतनी बुरी तरह मार पिटाई पर उतर आ रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी खड़ी उसे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो बहुत बदतमीजों वाली हरकतें मैंने देखी है मेट्रोज में, बसेस में भी। तो सबसे पहले एक इंसान को ना इतना कमाई धमाई नाम काम, इससे पहले ना इंसानियत सीखनी चाहिए। हम अपने बच्चों को ना सब सिखा रहे हैं सिवाय इंसानियत के। अब मैं ये ब्लेम भी नहीं डालूंगी कि पेरेंट्स की गलती है, बहुत बार पेरेंट्स की भी गलती होती है, बहुत बार बच्चे भी बिगड़ जाते हैं बाहर जाके, जो भी कुछ है, लेकिन हम अपनी तरफ से हम गारंटी नहीं ले सकते कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाकर भेज रहे हैं। तो बाहर स्कूल में, ट्यूशन में या सोसाइटी में क्या जाके सीख रहा है, उस बात की हम गारंटी देते हैं। हम अपने घर से उसे क्या सिखाने वाले हैं, ये हम लोगों ने हमेशा से प्लान करके रखा था। जब वेद पेट में था या जब मैंने कंसीव किया था, हमने तभी सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, धीरे धीरे हम उसके ऊपर उसको काम कराने वाले हैं। कोई एजुकेशन का थप्पा नहीं मारने वाले कि नहीं बेटा तू इतने ही मार्क्स लेकर आए थे, हमें कुछ नहीं करवाना भाई। मतलब एक अच्छे मार्क्स के पीछे हमारे पेरेंट्स भी लगे, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बुरा नहीं कहूँगी, उनके हिसाब से उनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी उन्होंने हमारी करी है। ऑब्वियसली आज उनकी पेरेंटिंग के वजह से आज हम इस लेवल पर हैं, तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन हमने क्या ही अलग से कर लिया यार, मतलब समझ सकते हो। अगर एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज अगर हमारी एज के बंदों को देखा जाए तो हमने ऐसा डिफरेंट क्या कर लिया है, सिर्फ इसी बात को मद्देनजर रख के कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, कोई करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं जाना है और बस पढ़ाई करनी। स्पेशली मेरे माँ बाप तो बस यही बोलते थे कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं होता है आजकल के हिसाब से। अगर देखा जाए तो करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में बच्चे को आगे होना, मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज में जिसमें उसका मन लगे, ताकि उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे, उसका माइंड भी अच्छा रहे, वो सोसाइटी को कुछ अच्छी चीजें दे सके, वो चीजें हों। पढ़े लिखे लोगों को मैंने हाल देखा है गाड़ी में से जो है पॉलिथीन फेंक देते हैं। ये भी नहीं कि कहीं कचरा रखा है तो वहीं वो डाल रहे हैं, तो ये भी समझ में आता है, नहीं चलती गाड़ी में से डाल रहे हैं। मतलब क्या ही पढ़ाई की है आपने यार, आप अपनी सोसाइटी को गंदा कर रहे हो, अपने देश को गंदा कर रहे हो, फिर ब्लेम कर रहे हो कि गवर्नमेंट ऐसी है, सरकार ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। आप क्या कर रहे हो अपनी कंट्री के लिए? तो हमें ये नहीं करवाना है अपने बच्चों से, हमें सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। तो मैं आप सभी को बोलूंगी, मतलब ये सब करने के लिए सबसे पहले माँ बाप को चेंज होना पड़ता है। हम दोनों तो ऐसे ही हैं, हम दोनों बहुत ख्याल रखते हैं सब चीज़ों का, बट जब माँ बाप शुरुआत करेंगे ना तभी बच्चे का। हाँ मैम ये है, मैं सच बताऊँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैं बहुत इस तरीके से नहीं, मैं इसीलिए रिलेट कर पा रही हूँ कि मैं भी ऐसी ही थी, एक हद तक ऐसी थी कि कहीं भी खा पी लिया है, शॉपिंग पे जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो वहीं कुछ जूस का कुछ ग्लास पी लिया और वहीं साइड में फेंक दिया जहाँ कचरा कटा। लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड और स्पेशली मेरी सिस्टर इन लॉ, ये दोनों को मैंने बहुत कॉन्शियस देखा है कि हम लोग स्पेशली पहाड़ों पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये लोग एक मतलब टिश्यू पेपर तक बाहर नहीं फेंकते हैं। और वही चीज़ मैंने भी धीरे धीरे अडैप्ट कर लिया है कि हाँ यार अगर हम नहीं इनिशिएट करेंगे तो कौन करेगा, हम दूसरों के ऊपर कब तक ब्लेम डालने वाला है इस चीज़ का। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, कोई बहुत बड़े बोल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम लोग इनिशिएट करेंगे, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो आने वाली जनरेशन के लिए ना ये एनवायरनमेंट, ये फैसिलिटीज, ये रिसोर्सेज बचे रह जाएंगे। अदरवाइज सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हम उनको क्या ही देकर जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ हमें गालियाँ देंगी। प्लीज़ इस बात में सोचिए, कुछ कीजिए आप लोग भी, हम भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं शोरूम्स में
के आसपास क्या उतर ही रहे हैं हम गाड़ी से। तो चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। अभी हम लोग देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाई कि हमने कौन सा एसी जो है वो सिलेक्ट किया है। चलो निकलते हैं अब गाड़ी से। दोस्तों हमारा एसी जो है फाइनल हो गया। हम लोग कंफ्यूज है गोदरेज और ब्लू स्टार में। समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से हम कौन सा लेने वाले हैं। आप बताइएगा कि हमने कौन से वाला लिया। ये बहुत सारे एसी हैं सुंदर सुंदर, लेकिन ऑफिस के मतलब का जो है वो कमर्शियल एसी के हिसाब से हमें जो इन्वर्टर एसी चाहिए 3 स्टार, तो ये हमें कुछ समझ में आए हैं। ये ब्लू स्टार का समझ में आया और गोदरेज का। आप बताओ हमने आटा बाटा कौन सा काटा हमने, मतलब हम दुकान वालों ने हमारा किसमें पैसे काटे, इसमें काटे कि उसमें काटे, आप बताना। फिलहाल जो है वो एक्सपीरियंस है शॉप का ठीक ठाक ही रहा है, जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। अभी पति देव को पता नहीं क्या पसंद आ गया। वो अच्छा, इन्हें समझ में आ गया फिल्टर पानी ऑफिस में पानी के लिए। अपन चलते हैं, गाड़ी को ठंडा करते हैं। ठंडा मतलब ये कि गाड़ी को ऑन करते हैं जब तक पति देव आ रहे हैं। धूप में खड़ी है गाड़ी, सोती देखते हैं क्या होता है। दोस्तों व्लॉग बनाने का ना सीन नहीं हो पाता है, बाहर इतनी तेज़ धूप है। मैं आ गई गाड़ी में और मैंने कर दिया गाड़ी स्टार्ट। ये देख लो एसी वेसी ऑन कर दिया है, ताकि जब पतिदेव जब तक बिल बनवा रहे हैं वापस आएंगे वेदू पापा तो गाड़ी थोड़ी सी चिल हो गई होगी। भाई साहब बहुत तकती गर्मी है यार, सच में क्या ही होगा। तंदूर बनने को रखे आदमी। मतलब वो ट्रेंड नहीं चला था कि पानी में मैगी रख दो और बाहर छत पर रख दो तो बन जाएगी। भाई तेज गर्मी है, बन जाएगी, तो लग रहा है बनी जाएगी। तो निकलते हैं। अब हमारा एसी फाइनल हो गया। आप बताइए कि हमने कौन सा वाला एसी लिया, ब्लू स्टार या फिर गोदरेज। और अभी जो है एसी हमारे साथ ही निकल रहा है। सबसे अच्छी बात इस शॉप की ये थी कि इतनी मारामारी होने के बाद भी एसी की हमें वो हाथ के हाथ ही एसी दे रहे हैं। और टेक्नीशियन भी शायद आज शाम तक ही आ जाएगा, वरना कल सुबह का ही बोल रहे हैं कि मिल जाएगा। तो ये शॉप पर आने की सबसे अच्छी फैसिलिटी थी, हमें वेट नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जब हमने फ्रिज लिया था तो 1 हफ्ता लग गया था। हमने क्रोम से लिया था और 1 हफ्ता लग गया था। बड़ी माथा मारी में हुई थी, और वो भी रोज़ का कॉल करने के बाद ये था। और फिर टेक्नीशियन आने में फिर 2 दिन लगे थे। बड़ा सरदर्दी का काम है, कर रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मित्रों हमने उठा लिया भाई को, क्योंकि हमें जाना है किसी और काम के लिए। तो भाई बैठेगा ऑफिस पे, एसी रिसीव करेगा, टेक्नीशियन को कॉल करेगा, एसी लगवाएगा, तब तक हम बाकी के काम निपटा करेंगे। पास में भाइयों के होने का बहुत ही फायदा होता है। स्प्लिट है किसा? स्प्लिट पाइप का वायर पहले 10 हाँ। का आएगा। ये पहले इंस्टॉल पहले जो तो दोस्तों देख रहे हो तुम, मतलब हम लोग ऑफिस पे पहुंचे ही हैं और भैया लेकर भी आ गए हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। ये ले। इतनी खुशी देख रहे हो तुम, बस इसी फैसिलिटी के लिए हम लोग जो है उसी शॉप पर स्पेसिफिकली गए थे। फटाक काम हो गया। और अब टेक्नीशियन को भी कॉल कर दिया तो शायद वो 1-2 घंटे में आ भी जाएगा और आज एसी लग भी जाएगा। मतलब बढ़िया काम है यार, हमें यही चाहिए। फटाफट काम हो जाना चाहिए। गर्मी में ना लेट काम तो चिड़चिड़े हो रहते हैं, फिर ऊपर से ये हालात हो जाते हैं। देखो दोस्तों तुम एक चीज़ दिखा दो, देखो एक चीज़ क्या तुम देखो, ये देखो, ये इधर भी खाली रोड मस्त, और ऐसे ही सीधा रोड में। मतलब हमारे ऑफिस की लोकेशन ना बहुत मस्त है, अब एकदम साफ सुथरा। आप आराम से आ सकते हो, मीटिंग हो सकती है, काम वाम सब बढ़िया है, एकदम मस्त। सही कहते हैं, जो काम लेट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि जल्दी काम वाले हमेशा बुरे ही होते हैं, बट सब्र करो, सब्र करना बहुत ज़रूरी है। सब्र करने से अच्छे काम होते हैं। ये जो है वेदू पप्पा कनेक्ट कर गए हैं अपना ब्लूटूथ गाड़ी से, खुद चले गए बाहर और ये फ़ोन यहाँ घड़ बजे जा रहा है। तो ये बात होती है दोस्तों, बहुत बुरा हाल है गर्मी में, कुछ नहीं कर सकते सिवाय खुद को हाइड्रेट रखें। हम लोग भी घर से ही जो है, हम लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं, हम लोग घर से लेके चले अपना पानी, ग्लूकोज पानी और थोड़ा बहुत चंकी मंकी खाने का। ये देखो तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो टिफिन से हमारे, हम घर से लेके निकले हैं, बाहर का कुछ नहीं खाने वाले हैं। क्योंकि ऐसी गर्मी ना नहीं झेलता है, अपने को तो नहीं झेलता बस, और आप लोगों को झेलता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, अपने को नहीं झेलता है।
तुम देखो, अरे मैया रे, देख रहे हो दोस्तों, एक सेकंड, अगर तुम देख पा रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी का शीशा भी खराब है। तुम हवा देख पा रहे हो? ये आंटी के कपड़े से झमाझम झूल रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है। लेकिन हवा कैसी? एकदम गर्म, थपेड़े वाली, मुंह पे थपेड़े मारने वाली, बहुत गर्म हवा चल रही है। तो अब जो है ये एसी रखवा दिया है। अब इसके बाद जाएंगे हम जरा थोड़ा सा कुछ गान पुन का काम करने के लिए, क्योंकि आज है थोड़े से फ्री हैं तो कर दे रहे हैं। मतलब दिखाते हैं, मतलब आपको दिखाएंगे, फिर मैं आपको इस बारे में बताऊँ। दिखाएंगे पहले आपको, देखो और फिर देखो, नहीं देखो नहीं, फिर देखो और फिर समझो। तो दोस्तों अपन ने जो है वो एसी वेसी लगा के, मतलब लगवा के थोड़ी सी शॉपिंग करने आ गए थे। और अब हमने ख़रीदा है ये, क्योंकि मेरी कज़न का हैप्पी वाला बर्थडे, तो उसके लिए हम लोगों ने गिफ्ट ख़रीदा है। अब वो बड़ी लड़की हो गई है, मतलब एक बच्चे की माँ हो गई है, तो इतने टाइम बाद अपना बर्थडे मना रही है, तो हम लोगों को भी थोड़ी सी खुशी खुशी हो रही है। और हम लोग बहुत दिनों बाद किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन बनती है। जैसे पार्टी वार्टी का तो कोई सीन है नहीं, बस एक छोटी सी गेट टुगेदर ही है कि हम सब लोग एक साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे, थोड़े गप्पे वप्पे हो जाएंगे। बट वो एक अच्छा सा सुंदर सा गिफ्ट डिजर्व करती है, तो हम लोगों ने ये ले लिया है। अब हम निकल चुके हैं घर की ओर, और ये देख लो ट्रैफिक का हाल। हम यहाँ से भी तो जा सकते थे। यहाँ से दिखा रहा है मुझे। तो हम लोग गिफ्ट लेके जो है अब ऑफिस आ गए हैं। एसी लग गया है, बड़ा ही मस्त हवा, ठंडा ठंडा आ रही है, मज्जू मज्जू एकदम। ये टेक्नीशियन भैया है, ये अब काम धाम ले जा। ये देखो, मैंने अभी सफाई करी थी 2 दिन पहले, और अब फिर फैलावा हो गया भैया। अब फिर अपने को जो है वो सफाई करनी पड़ेगी, और मैं जो है वो बिल्कुल थक गई हूँ। रात के और करीब 8, और मुझे घर जाके घर डिनर की तैयारी करनी है। बहुत काम है दोस्तों को, क्या करें, जीवन यही है। चलती का नाम गाड़ी है, और रुक जाए तो बर्बादी है, और क्या है, कुछ नहीं, यही जीवन है। पूरा दिन बस काम के चक्के में लगे रहो। तो इस टाइम में ना सही कहूँ तो वेद की जो लाइफ है ना, वो सबसे बढ़िया। बच्चे की जो ज़िंदगी होती है ना, काहे की टेंशन ना कुछ। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते ना, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, और फिर आप बस एक चलती फिरती मशीन बन जाते हो, जो बस काम करने वाली, काम 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 काम। तो बेशरम हो गया इंसान, रात को सो जाता है, वरना अगर इंसान थकेगा ना और नींद ना आए या बॉडी को रेस्ट करना चाहिए, तो रात को भी काम होते, सही बताऊँ तो वही थकान वकान करके देखो सब फैलावा हो चुका है। कल करेंगे अब सब। ये आकाश भैया जो है वो अपना भोजन कर चुके हैं। भोजन में क्या किया आपने? इन्होंने भोजन में खाया, ये देख लो, खाया। और इन्होंने भोजन में लिया है मैकडी बर्गर, और हमने खाए हैं जी चने, क्योंकि अब जो है हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन काम करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, और वो सिर्फ हेल्दी फूड में ही आती है। अब निकल रहे हैं हम घर की ओर। भैया लोग जो है वो रेडी हो चुके हैं अपनी बाइक पे बैठ के घर जाने के लिए। हम लोग अपनी जो है पीपी तैयार करते हैं इनकी गाड़ी, और निकलते हैं। तब तक के लिए आपको गुड बाय, शब्बा है, गुड नाइट। स्ट्रेस भगाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फ्लाइंग सोल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।